हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने लेसन 11 पढ़ा था। इस वीडियो में आप लेसन 12 सीवी रमन अ ग्रेट साइंटिस्ट पढ़ेंगे। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इस लिंक पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि सीवी रमन हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो आज हम रमन प्रभाव और सीवी रमन जी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने कोई भी लेसन नहीं देखा है लेसन 1 से लेके लेसन 11 तक, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीवी रमन अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। चंद्रशेखर वेंकट रमन इज अ वेल नोन नेम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। चंद्रशेखर वेंकट रमन विज्ञान की दुनिया में एक जाना माना नाम है। He himself established at the top of the scientific world due to his scientific genius and the capacity for hard work. उन्होंने स्वयं अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण कड़ी मेहनत करने की क्षमता के आधार पर वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष पर अपना नाम स्थापित किया। He got his world's highest prize, the Nobel Prize. उन्हें विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन वाज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था इन अ स्मॉल विलेज ऑफ त्रिचुरापल्ली डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव त्रिचुरापल्ली में हुआ था। मीन्स सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव त्रिचुरापल्ली में हुआ था। हिज मदर्स नेम वाज मिसेस पार्वती अम्माल। उनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्माल था। मिस्टर चंद्रशेखर अय्यर वाज हिज फादर। मिस्टर चंद्रशेखर अय्यर उनके पिताजी थे। ही वाज द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। हिज फादर वाज एन एबल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। उनके पिताजी गणित और विज्ञान के एक अच्छे और योग्य शिक्षक थे। रमन वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर। रमन अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वाज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। वह एक गॉड गिफ्टेड बच्चे थे। He passed high school when he was only 7 years old. उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मात्र 11 वर्ष में उत्तीर्ण की थी। एंड इंटरमीडिएट एट द एज ऑफ 13। और इंटरमीडिएट की परीक्षा मात्र 13 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण कर ली थी। He also topped in the examination. उन्होंने परीक्षा में टॉप भी किया था एंड गॉट स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। ही गॉट गोल्ड मेडल इन इंग्लिश एंड फिजिक्स इन ग्रेजुएशन। उन्हें स्नातक में अंग्रेजी और भौतिक विषय में गोल्ड मेडल भी मिला था। ही वॉज मैरिड टू अ गर्ल ऑफ 13 ईयर्स नेम लोक सुंदरी। उनका विवाह लोक सुंदरी नाम की 13 वर्ष की कन्या से हुआ था। ही was selected for a good job of journal accountant in accounts department. उन्हें लेखा विभाग में सामान्य लेखाकार की अच्छी नौकरी के लिए चुना गया। But he was not satisfied with his job because he was unable to fulfill his scientific longings. लेकिन वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वह अपनी वैज्ञानिक अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ थे। At last he joined Indian Association for the Cultivation of Science. अंत में वे विज्ञान की खेती के लिए भारतीय संघ में शामिल हो गए। सर आशुतोष मुखर्जी, वाइस चांसलर कोलकाता यूनिवर्सिटी, वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्टिकल्स। सर आशुतोष मुखर्जी जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वे रमन जी के आर्टिकल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। विच वर पब्लिश्ड इन मैगजीन्स। जो पत्रिकाओं में छपते थे या जो पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इट मीन्स
सर आशुतोष मुखर्जी, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति थे, पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेखों से बहुत प्रभावित हुए। He called Raman to his office and offered him the post of Dean of Physics Department. उन्होंने रमन को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें भौतिकी विभाग के डीन के पद की पेशकश की, या डीन का पद उनको ऑफर किया। रमन at once accepted his proposal and he resigned from the post of accountant and joined कोलकाता यूनिवर्सिटी। रमन ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने लेखाकार के पद से इस्तीफा दे दिया और कोलकाता विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। Since his childhood, रमन used to think, रमन बचपन से ही सोचते थे, Why is the ocean's water blue? समुद्र के पानी का रंग क्यों नीला होता है? He worked hard day and night and at last on Tuesday 28 February 1928 he found out the reason. उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और आखिरकार मंगलवार 28 फरवरी 1928 को उन्हें इसका कारण पता चला। He named his discovery the Raman effect. उन्होंने अपनी खोज का नाम रमन प्रभाव रखा। He got Nobel Prize for his discovery in 1930. 1930 में उन्हें उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। But his eyes were filled with tears when he saw the British flag fluttering over his head. लेकिन जब उन्होंने अपने सिर पर ब्रिटिश झंडा फहराता देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। The British government respected Raman and awarded him the title of Sir. ब्रिटिश सरकार ने रमन का सम्मान किया और उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। He returned his award and resigned from the post of director. उन्होंने अपना पुरस्कार लौटा दिया और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। रमन was a true भारतीय by his dress and behavior. रमन अपने पहनावे और व्यवहार से एक सच्चे भारतीय थे। This, however, did not deter his nation spirit. हालांकि इसने उनकी राष्ट्रीय भावना को कभी कम नहीं किया। He was a genius. वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। He worked hard for 16 hours daily. वह दिन में प्रतिदिन 16 घंटे कार्य किया करते थे। He wanted to make भारत a developed country like Western countries. वह भारत को पश्चिमी देशों की तरह विकसित देश बनाना चाहते थे। When भारत got freedom, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, he thought, उन्होंने सोचा, that भारतीय गवर्नमेंट would help him to fulfill his dreams, कि भारतीय सरकार उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेगी। But alas, लेकिन यह दुख की बात है, it becomes only a dream, कि यह मात्र एक स्वप्न ही रह गया। रमन्स हार्ट was broken. रमन का दिल टूट गया। He was awarded the highest भारतीय अवार्ड भारत रत्न in 1954. उन्हें 1954 में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। With his unfulfilled dreams, he died on 21 नवंबर 1970. अपने अधूरे सपनों के साथ 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हो गया। We can pay true homage to the great scientist by making भारत a scientific country. हम भारत को वैज्ञानिक देश बनाकर महान वैज्ञानिक को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो ये तो था आपका लेसन, और अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज वोकैबुलरी। प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड नो दियर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को पढ़िए और इनका मीनिंग भी बताइए। अकाउंटेंट लेखाकार। एस्टेब्लिश्ड स्थापित करना। कैपेसिटी क्षमता। इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। ग्रेजुएशन स्नातक। आर्टिकल्स लेख। जीनियस प्रतिभाशाली। एसोसिएशन संघ।
कल्टीवेशन खेती, होमेज श्रद्धांजलि, डेटर जानना, फ्लुटरिंग स्पंदन या लहराना, इम्पेशेंट मीन्स अधीर या गंभीर। नाउ क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज सीवी रमन? सीवी रमन कौन थे? आंसर, सीवी रमन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। सीवी रमन एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स। उनके माता पिता का नाम लिखिए। आंसर, हिज मदर्स नेम मिसेज पार्वती अम्माल एंड फादर्स नेम इज चंद्रशेखर अय्यर। उनके पिता का नाम मिस्टर चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्माल था। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट गोल्ड मेडल? उन्हें गोल्ड मेडल किस विषय में मिला था? आंसर, ही गॉट गोल्ड मेडल इन इंग्लिश एंड फिजिक्स इन ग्रेजुएशन। उन्हें स्नातक में अंग्रेजी और विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट, विच डिस्कवरी डिड रमन मेक? रमन ने कौन सी खोज की? कौन सी खोज की थी? रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की। लिखेंगे, he discovered Raman effect, which is why the ocean's water color is blue. Question number 5, how should we pay homage to the great scientist? हम महान वैज्ञानिक को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? आंसर, we can pay true homage to the great scientist by making भारत a scientific country. हम भारत को एक वैज्ञानिक देश बनाकर एक सच्चे वैज्ञानिक को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये सेंटेंस में जो वर्ड हैं वो आगे पीछे लिखें, इनको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट वाला, ही वाज गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। ही वाज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट क्या होगा? ही वांटेड टू मेक भारत a developed country. Third, he was married to Lok Sundari. Fourth, why is the ocean's water blue? Question number 3, fill up blanks with suitable adjectives. First, Raman was a great scientist. Next, he was a true Bharatiya. Third, he got the highest award. Now word power. Question number 4, complete the spelling of these words. Graduation, association, accepted, patient. Question number 6, write the opposite of artificial, genuine, little, big, failed, pass, unable, able. Question number 7, match the words given in A with their meaning in B. A से A के जो वर्ड हैं इनके मीनिंग B में लिखे हुए हैं, इनको मैच करना है। प्राइज, अवार्ड, इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस्ड, ओल्ड, एंशियंट, टास्क, जॉब, लैड, बॉय। नाउ लैंग्वेज वर्क, सिलेक्ट द नाउन्स फ्रॉम पैरा 1। पैरा 1 से नाउन को सिलेक्ट करना है। नाउन ऑफ पैरा 1 आर गिवन बिलो। चंद्रशेखर वेंकटरमन, नोबल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ। इनकी पास्ट फॉर्म लिखनी है। गेट, गॉट, विल, वुड, बिकम, बिकेम, सी, सॉ, पे, पेड एंड थिंक का थॉट। क्वेश्चन नंबर 10, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सेंटेंसेस के लिए एक शब्द लिखना है। फर्स्ट, अ पर्सन हु डिस्कवर समथिंग। एक व्यक्ति जो किसी भी चीज़ की खोज करता है, क्या कहलाता है? आविष्कारक या इन्वेंटर। द थिंग गिफ्टेड बाई गॉड। ऐसी चीज़ जो भगवान के द्वारा गिफ्ट की गई हो, गॉड गिफ्टेड। अ पर्सन हु लिव्स इन इंडिया। जो भारत में रहता हो, इंडियन। अ पर्सन हु पब्लिशेस द मैगजीन्स, नॉवेल एंड बुक्स। एक व्यक्ति जो पत्रिका, नॉवेल और बुक्स को पब्लिश करता हो, क्या होगा? पब्लिशर। तो ये तो था आपका लेसन 12। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 13
डॉक्टर किरण बेदी पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।